हाय गाइस, एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, जो कि आफ्टर कोविड जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में रहा। आखिर आज का टॉपिक होगा एंटीजन, एंटीबॉडी और वैक्सीन। इनका कनेक्शन क्या है, इनका रिलेशन क्या है। वैक्सीन शब्द कोविड के बाद में बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया। आखिरकार हमने जब टीका करके भी सुना होगा आप लोगों ने, हम कहते थे ना बचपन में कि टीके लगे हैं कि नहीं लगे। तो कहानी क्या है इस वैक्सीनेशन की पूरी, और इसका सीधा संबंध एंटीजन और एंटीबॉडी से है क्या। तो शुरुआत करते हैं कि आखिरकार ये जो एंटीजन, एंटीबॉडी और वैक्सीन जो है वो होते क्या है ना। दरअसल समझने वाली बात यह है कि जब आप लोग छोटे हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि क्या बच्चे को पूरी वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी, बच्चे को टीके लगे हैं कि नहीं लगे, है ना। तो ये टीके की कहानी क्या होती है, और ये जो आपकी बॉडी में ये टीके लगाए क्यों जाते हैं। ये लगाए इसलिए जाते हैं ताकि हम लोग बीमारियों से बच सके। अब बीमारियों से बच सके मतलब बीमारी हमें कौन कर रहा है। मैं ये बताऊं आपको कि अगर आप बात करते हैं पूरे किंगडम की, पूरे जगत की, प्राणी जगत की, इसमें सबसे डेवलप्ड जानवर अगर कोई है तो वो है हम, यानी कि मनुष्य, है ना। तो हाँ, इस पूरे जगत के सबसे डेवलप्ड जानवर को बीमार करने की जिम्मेदारी होती है इस जगत के सबसे छोटे जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिल्स की। अब माइक्रो ऑर्गेनिल्स कौन है भाई, तो माइक्रो ऑर्गेनिल्स में आते हैं आप लोगों के बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस, है ना। और इसके अलावा आप लोगों के शैवाल, ठीक है, और प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ हमें बीमार करते हैं, उनको प्रोटोजोवल डिजीज कह देते हैं। वायरस हमें बीमार करते हैं, वायरल डिजीज कह देते हैं। बैक्टीरिया हमें बीमार करते हैं, बैक्टीरियल डिजीज कह देते हैं। फंजाई, कवक हमें बीमार करते हैं, फंगल डिजीज कह देते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी चीजें हैं ये एक्चुअली हमें बीमार कर रही है, रोग जनक है, रोग कारक है। ये किसी ना किसी फॉर्म में हमारी बॉडी में आ जाती है। अब कुछ ऐसी चीज जीव हैं हमारी बॉडी अब क्या करती है, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल है, ये व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिका भी 5 प्रकार की होती है। कभी अच्छे से पढ़ाऊंगी इसको भी। तो इनके अंदर से जो एक स्पेशल है जिसे हम लिम्फोसाइट नाम की WBC जो होती है, लिम्फोसाइट नाम की जो श्वेत रक्त कणिका होती है, ये श्वेत रक्त कणिका हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाती है। अब ये एंटीबॉडी जब हमारे शरीर के अंदर बना लेती हैं तो क्या होता है कि ये एंटीबॉडी हमें रोगों से मारने की, रोगों को मारने की बेसिकली जो है वो क्या देती है बेटा, क्षमता देती है। अब ये जो हमें रोगों से मारने की क्षमता जब देती है तो हमें समझना है कि ये जो रोगजनक है, रोग कारक आ रहे हैं, इनको किल कर देती है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये रोगजनक, रोग कारक बड़े ही शातिर होते हैं, है ना। इनको पता है कि बॉडी के अंदर बैठा एक एंटीबॉडी सिस्टम जो है, पूरा इम्यून सिस्टम जो है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है, ये हमको मार देगा। तो ये बहुत शाणे होते हैं, और ये क्या करते हैं ना कि ये बहुत ताकतवर, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतने ताकतवर होते हैं जिन्हें हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो पूरी तरह से मार नहीं पाता है। तो हमारा शरीर फिर वीक हो जाता है, बीमार हो जाता है। इनसे बचने के लिए हम लोग हमारे शरीर को एक बैकअप जो है सिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं, एक पूरा बैकबोन बनाते हैं, पूरा उन्हें लड़ने के सामर्थ्य देते हैं, और उसी चीज को हम वैक्सीन या फिर टीके के नाम से जानते हैं। अब मैं इसको तुम्हें समझाऊंगी कोविड के एग्जाम्पल से, है ना, क्योंकि कोविड अभी हाल ही में ताजा ताजा आया है, तो आपको ताजा ताजा चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आओ मैं शुरू करती हूँ, है ना, कि बेसिकली होता क्या है और किस तरह से कहानी में ट्विस्ट आता है। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि अब आपको एंटीबॉडी तो समझ में आ गया, है ना। हिंदी हिंदी इंग्लिश इंग्लिश मत करना, एंटीबॉडी एंटीबॉडी पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एंटीबॉडी जिसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। अब प्रतिरक्षा आपकी बॉडी के अंदर भी होती है, और कुछ प्रतिरक्षाएं आप अपनी बॉडी को बाहर से भी देते हो, जैसे कि वैक्सीन भी होती है। आओ इसे समझाते हो। तो प्रतिरक्षा क्या हुई, जो आपकी बॉडी के टी लिम्फोसाइट ने बनाई, है ना, लिम्फोसाइट्स ने बनाई, वो इम्यूनिटी ही जो है वो प्रतिरक्षा है। प्रतिरक्षा किसकी वजह से बनी, ये भी समझने वाली बात है ना, कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई प्रतिरक्षा जो है वो किसकी वजह से बनी, ये भी समझने वाली बात है। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये प्रतिरक्षा जो है, जो बना रहा है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एंटीजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, एंटीजन के नाम से जानते हैं। ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये एंटीजन जो है वो बेसिकली क्या करता है, इसे अच्छे से समझ लीजिए कि एंटीजन यानी कि जिसे हम प्रतिजन कहते हैं, प्रतिजन जैसे ही आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी इस प्रतिजन को मारने, इस एंटीजन को मारने के लिए जो है जो बनाती है, उसी को ही प्रतिरक्षा के नाम से जाना जाता है। और ये एंटीजन कोई भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया हो सकता है। तो बैक्टीरिया को देखकर उसको मारने के लिए ही तो आपकी बॉडी ने प्रतिरक्षा बनाई, वायरस को देखकर मारने के लिए ही
ही तो आपकी बॉडी ने प्रतिरक्षा बनाई, फंजाई को देखकर मारने के लिए ही तो आपकी बॉडी ने प्रतिरक्षा बनाई, है ना, एल्गी को देखकर मारने के लिए ही तो आपकी बॉडी ने प्रतिरक्षा बनाई, प्रोटोजोआ को देखकर मारने के लिए ही तो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई। तो बेसिकली बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई ये सभी एंटीजन की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, इस बात को भी आपको समझना होगा। तो ये सारे एज अ एंटीजन है जो हमारी बॉडी में आते हैं, और हमारी बॉडी की जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, वो इनको जो है वो मारने के लिए क्या करती हैं, प्रतिरक्षा बनाती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंटीजन जो है और एंटीबॉडी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। एंटीजन जाता आपकी बॉडी के अंदर किसी भी रूप में जा सकता है, इस तरह के रोग कारकों के रूप में भी जा सकता है, और या फिर जा सकता है वैक्सीन के फॉर्म में भी, है ना। तो वैक्सीन भी आपकी बॉडी में जा रही है, और वो भी वैक्सीन भी क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है एंटीबॉडी बनवाने को, है ना। आपकी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करती हैं, उसको बैकबोन की तरह काम करती हैं कि भाई मैं आ गई हूं, अब तुम बनाओ प्रतिरक्षा, है ना। तो इस तरह से ये आप लोगों की बॉडी के अंदर काम करती है। वायरस की भी कहानी कुछ इस तरह से ही है। तो आपके जब कोविड आया आपकी बॉडी के अंदर, तो बेसिकली आपकी बॉडी में कोविड जब आया तो हुआ क्या कि कोविड मानो कि अपनी एक स्पेशल स्ट्रक्चर लेकर आया। अब आपकी बॉडी की जो प्रतिरक्षा है वो जाकर इसको देख रही है कि भाई ये नई चीज क्या आई है आपकी बॉडी के अंदर। अब जब आपकी बॉडी ने इसको जाकर देखा कि भाई नई चीज क्या आई है, तो आपकी बॉडी की जो प्रतिरक्षा है उसको इसके अगेंस्ट स्ट्रक्चर बनाने में, इसके अगेंस्ट स्ट्रक्चर बनाने में वक्त तो लगेगा। अब ये वक्त लगा, मान लो 3 से 4 दिन या 24 से 72 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। अब जब तक ये वक्त लगता, अब ये कोविड इतना खतरनाक है कि जब तक ये इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना पाती, उससे पहले तो जो है इस वायरस ने सीधे लंग्स में गया, और ये कोविड लंग्स में अंदर जाकर इतने दिनों में तो जब तक बॉडी बनाती, इसके बारे में इसके अगेंस्ट प्रतिरक्षा बनाती, तब तक तो पूरे लंग्स को ये पूरा संक्रमित करके, और इंसान की उससे पहले तो डेथ हो गई। डेथ भी नहीं हुई तो इतना इसने अटैक कर दिया कि बॉडी अगर एंटीबॉडी बना भी लेगी तो आपका बच पाना मुश्किल है। तो कहानी ये होती है आपके बॉडी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी की, इस तरह से ये काम करते हैं, और इस तरह से इंसान की मृत्यु जो है वो हो जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि आखिरकार कोविड में जब हमने वैक्सीन ली तो हम बच कैसे गए। और आपको ये भी लगता है ना कि कोविड में वैक्सीन अगर ली है तो मैडम को वैक्सीन के कारण लोग मर गए हैं, वैक्सीन कर लेने के कारण हमारे साथ ये दिक्कत आ गई है। तो कहानी क्या है वो भी समझाऊंगी, वो समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे ऑफलाइन कमेंट में मैसेज करो, और कोई और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।